हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके। यहाँ पे मैंने आज अपना चार्ट ओपन किया और यहाँ पे मैं पहले तो आज अपने लेवल्स लगा लेता हूँ, जो कि आज मैं ट्रेड लाइन और हॉरिजेंटल लाइन पे दोनों पे ट्रेड लूँगा और देखते हैं कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छी ट्रेड लेंगे। देखो, आज ओटीसी मार्केट है, सिंपल ही बात है भाई। मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ ओटीसी मार्केट में, फिर भी ये एक टाइम पास के लिए अपना कर लेते हैं आज की ट्रेड। और कुछ आज का तो भाई प्रॉफिट कर लेते हैं छोटा मोटा, ठीक है। तो आपके सामने ही मैं कहा चलो, तो यहाँ से एक ट्रेड ले लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं से हम नेक्स्ट ट्रेड प्लेस कर देंगे। बस ये है ना, जब भी लेवल को टच करती है मार्केट वहाँ से एक अपोजिट साइड की ट्रेड ले लो, ठीक है। अब लेवल को ये टच करेगी और यहाँ से मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ अप डायरेक्शन की। और इसने ऐसे ही किया और मैंने वैसे ही किया, जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि लेवल को टच करेगी, यहाँ से मैं अपोजिट साइड की एक ट्रेड लूँगा। और लेवल को टच किया और मैंने अप डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर दिया $15 की। और यहाँ पे देखो ओटीसी मार्केट चल रहा है, फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। सिर्फ बस पता है क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपना ट्रेड कहाँ पे ले रहा हूँ, मेरा मनी मैनेजमेंट किस तरीके से काम चल रहा है। ये नहीं कि आप एक ट्रेड ले रहे हो और मनी मैनेजमेंट बोल रहा है आपको $20 की ट्रेड लगाने की, और वहाँ पे आप $20 की लगा के फिर 20-20 की 3-4 लगा रहे हो, तो उससे आपका मनी मैनेजमेंट खराब हो जाता है। जो जो आपका मनी मैनेजमेंट बोल रहे हो उस तरीके से ही आप ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। ना तो आपका लॉस होगा और ना एकदम से आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो होगा। और ये अपनी हो चुकी है प्रॉफिट। और एक और ट्रेड मैं यहाँ से लूँगा डाउन डायरेक्शन की, थोड़ा और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि ये पीछे जो आप देख सकते हो टच पॉइंट है जो ट्रेड लाइन को, वहाँ से मोमेंटम है, तो वहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से आ सकती है मार्केट नीचे की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्जिन पे एक ट्रेड लगा दी है दोबारा से एक और। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको है ना ऑटोमेटिक एनालिसिस ऐसी हो जाएगी, जब आप ट्रेड करोगे ना ऑटोमेटिक आपको पता चलने लग जाएगा कि मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस है। तो इस तरीके से जब आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते चले जाओगे ट्रेड, जब आप 1000 ट्रेड प्लेस कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा एक टॉपिक पे कि हाँ भाई यहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ तो 1000 में से मेरी एक्यूरेसी है कि 800 ट्रेड मेरी विन रही है, तो ये ट्रेड भी मेरी विन रहेगी, तो वो आपको पता ही चल जाता है। आपको इतनी प्रैक्टिस कर दो उस चीज़ की, एक ही चीज़ की, ठीक है। ये नहीं बोलता मैं कि आप कहीं पे भी 1000 चीज़ें सीखो, ठीक है, नहीं, एक चीज़ सीखो लेकिन उस पर 1000 बार प्रैक्टिस कर लो। आप ऑटोमेटिकली भाई एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। किसी में शक नहीं है इस चीज़ में कि हाँ भाई मैं नहीं बन पाऊंगा, कोई भी बन सकता है, लेकिन हाँ उस चीज़ पे आपको प्रैक्टिस कितनी करी है, आपने टाइम कितना दिया है, वो आपके ऊपर मैटर करता है। और मैंने एक ट्रेड और ले लिया यहाँ से डाउन डायरेक्शन की, और ये इसी कैंडल पे शिफ्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं। चलो नेक्स्ट कैंडल पे नहीं हुई वरना प्रॉब्लम हो जाती, पर कोई बात नहीं है, फिर भी हम इस ट्रेड को विन करेंगे क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ गया डाउन डायरेक्शन की तरफ। और लास्ट सेकंड तक देखेंगे कि ये हमें विन कराएगी या प्रॉफिट। पर अभी तक चल रही है ये ट्रेड अपनी प्रॉफिट में, और ये ट्रेड हो चुकी है अपनी प्रॉफिट। बस अपनी लाइफ में है ना इतना अचीव कर लो कि हाँ, आपको कुछ भी खरीदने के लिए आपको सोचना ना समझना पड़े, ठीक है। इतना अचीव करोगे तो भाई जब भी कर सकते हो, जब आप बिजनेस करोगे। और बिजनेस ट्रेडिंग को यदि आप बिजनेस के माइंड सेट से करोगे तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे। और यदि आप इसे एक ऐसा सोच के चलोगे कि भाई मुझे तो बस यहाँ से एक दिन में पैसे को निकालना, 2 दिन में निकालना, तो नहीं हो पाएगा। 2 दिन में कैपिटल डबल करनी, नहीं भाई, ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी। यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाल लो, फिर एक टाइम आएगा कि बड़ा निकालने के लिए टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है, एकदम से आप निकाल लोगे। जब आप छोटे टारगेट को हिट करना स्टार्ट कर दोगे तो बड़े टारगेट ऑटोमेटिकली आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये ट्रेड मैंने ली थी अप डायरेक्शन की, लेवल को टच होते के साथ, पर ये ट्रेड अपनी चल रही है लॉस में। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे हम अप डायरेक्शन की एमटीजी ले लेंगे यहाँ से ही, क्योंकि मुझे लग रहा है पर यहाँ से मार्केट डाउन ही जाएगी।
ठीक है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे देखेंगे कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेड गलत भी प्लेस होगी और सही भी प्लेस होगी। पर ठीक है, अपना जैसे भी होगी, लॉस तो अपना रिकवर कर लेंगे हम। टेंशन की इस बात को तो हम भूल ही जाते हैं कि भाई लॉस हो गया तो कैसे रिकवर करें। भाई मनी मैनेजमेंट आपके लिए होता है, मनी मैनेजमेंट इसलिए ही होता है कि आप सोच समझ के ट्रेड लगाओ और आपका कैपिटल इस तरीके से मैनेज हो जाता है कि आप 8 या 9 ट्रेड करोगे, जब आपकी एक ट्रेड भी विन हो जाती है तो आपका 8 ट्रेडों में जो लॉस हुआ वो एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, सारा का सारा रिकवर हो जाए। तो इस तरीके से मनी मैनेजमेंट अपना बढ़ाओ, इतना कैपिटल तो लेके आना चाहिए मार्केट में कि आप आराम से प्रॉफिट कर ले। और मैंने यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है 4। जो भी अपना पीछे लॉस हुआ वो सारा का सारा अब इस कैंडल में रिकवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से मैंने डाउन डायरेक्शन की ले लिया और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउन ही जाएगी अब। इसलिए यहाँ से मैंने, क्योंकि ये लेवल को ब्रेक करिए और रिवर्सल आना होता तो इससे पहले वाली कैंडल में ही रिवर्सल आ जाता, पर इसमें नहीं आया तो ये कंटिन्यू करेगी और डाउन की साइड मूव करेगी। इसलिए मैंने यहाँ से चार चार ट्रेड लगा दी है डाउन डायरेक्शन की। सिंपल है अपनी वो रखो थ्योरी। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट मत रखो, चार्ट को सिंपल रखो, ना इतने इंडिकेटर लगाओ, ना किसी के भाई स्ट्रैटेजी फॉलो करो, फालतू में कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो उससे क्या मिल रहा, आपको तो कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। हाँ, आप एक एक बार प्रॉफिट कर लोगे, 2 बार कर लोगे, लेकिन हाँ, किसी के सिग्नल फॉलो कर रहे हो तो उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, चाहे आप खुद ट्रेड करो, लेकिन लॉस करके जो कुछ बंदा सीख सकता है ना वो अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे के सिग्नल को फॉलो करके आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में। आप आज नहीं तो कल लॉस कर लोगे। और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, चारों की चारों। और नेक्स्ट कैंडल पे हम देखेंगे कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वन अब तो वहीं पे ट्रेड लूँगा, इसके अलावा कहीं नहीं लूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं, देखो भाई अपना जितना ना फोकस सीखने पे लगाओ, ना कि किसी के सिग्नल फॉलो करने में। ये मत देखो कि भाई मैं इस बंदे के सिग्नल फॉलो करूंगा तो मैं कुछ सीख रहा हूँ। नहीं भाई, आप पैसे रिकवर कर लोगे लॉस, ठीक है, एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, लेकिन जब आपका लॉस होगा ना सारा का सारा एक एक झटके में लॉस हो जाएगा। उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा मेरा लॉस क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ। यदि आप कुछ सीख रहे हो तो आपको पता तो चलेगा कि मेरा लॉस क्यों हुआ है, किस वजह से मेरा लॉस हो रहा है ये। ठीक है, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना जरूरी है। आज नहीं तो कल ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कब तक किसी के सिग्नल को फॉलो करोगे। और यहाँ से मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ, एक अप डायरेक्शन में लगाई और एक डाउन डायरेक्शन में, और यहाँ से एक ट्रेड ले लेता हूँ डाउन की, क्योंकि मुझे मिली थी। यहाँ से लेवल था और लेवल को टच किया और डाउन डायरेक्शन की मैंने प्लेस कर दी ट्रेड। सिंपल थ्योरी है, बस ज़्यादा डिफिकल्ट कोई भी चीज़ मत बनाओ। ठीक है, अपना चार्ट भी सिंपल रखो, ना कोई इतना वो रखो कि हाँ इसे भर दो, लाइनों से ही भर दो। ठीक है, ट्रेड लाइन लगा रखी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है, भर रखा चार्ट, समझ में नहीं आ रहा ट्रेड कहाँ से लूँ कहाँ से नहीं। मैन मैन लेवल देखो, उन लेवल पे अपना ट्रेड लाइन लगाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ और वहाँ से ही अपना ट्रेड लो। उनके अलावा कहीं पे भी ट्रेड मत लो, यदि आप लोगे तो लॉस होगा आपका, कन्फर्म है। ठीक है, इस पूरी वीडियो में मैंने आज इतना कुछ बताने की कोशिश की है कि आप कोई भी बंदा, नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो सीख जाएगा आराम से। और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है विन, और देखते हैं कहाँ पे। और यहाँ से एक ट्रेड और ले लेता हूँ अप डायरेक्शन की, और एकदम से मोमेंटम आया, ट्रेड प्लेस करते के साथ आपका मोमेंटम आया और ये ट्रेड हम 101% विन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। और ये ट्रेड भी अपनी 101% विन रहेगी, क्योंकि ये लेवल को टच किया, लेवल पर टच किया तो मार्जिन पे मिली, मार्जिन पे मिली तो आप डायरेक्शन की लगाई, और रेड के बाद ग्रीन आने की ज़्यादा चांस है, इसलिए यहाँ से लगा दी ट्रेड। सिंपल, बस इन थोड़े थोड़े पॉइंटों को आप नोट करना स्टार्ट कर दो, इन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अपनी गलतियों को नोट करना स्टार्ट कर दो कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ कहाँ पे नहीं। इन चीज़ों से ही आप ऑटोमेटिकली सीखना शुरू कर जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं ये गलती कर रहा हूँ तो इस गलती को कम करना पड़ेगा, जब भी मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ। यदि आप एक गलती को 10-10 बार दोहरा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको कोई सीखने को नहीं मिलेगा और उसमें आपका लॉस ही होगा। और ये ट्रेड अपनी हो चुकी है प्रॉफिट अच्छे खासे पॉइंट से। और इसी के साथ
आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। राम राम।